आज लगभग 4 दिनों से दिल्ली पूरी तरह से प्रोटेस्ट भरा हुआ है और ये प्रोटेस्ट किसी किसान का नहीं है, किसी कामगार का नहीं है, ये हमारे भारत के भविष्य का है, हमारे देश के विद्यार्थियों का है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का वजह जानते हैं कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा हाईटेक सिटी है, तो दिल्ली में संडे के शाम के 6 बजे बारिश होना शुरू होता है और जैसे ही ये बारिश आधे 1 घंटे ये बारिश होती है, राजेंद्र नगर, दिल्ली का राजेंद्र नगर जो ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में है, माना जाता है और आप लोग सब देखते हैं कि वो पूरी तरह से आईएएस का हब है। और आईएएस का हब दिल्ली में 2 जगह है, एक तो करोल बाग का एरिया है और दूसरा मुखर्जी नगर है। करोल बाग में एक नामी कोचिंग सेंटर राउज आईएएस है। राउज आईएएस के पूरी बिल्डिंग में उनकी कोचिंग चलती है और कोचिंग से रिलेटेड चीजें चलती हैं। जैसे उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और उस लाइब्रेरी में बच्चे शाम को बैठ करके पढ़ रहे थे, क्योंकि उनका यूपीएससी का मेंस आने वाला है और जिन जिन बच्चों का पीटी क्लियर हुआ है वो सपने को संजोते हुए आगे की तैयारी में वो लगे हुए थे और कर रहे थे। अचानक से बारिश तेज होती है और बारिश तेज होती है तो उसमें पानी जाना एंटर होता है। सबसे पहली बात, जो पानी जाता है उसमें पानी जाने के लिए बहुत सारी अफवाहें अलग अलग आ रही हैं, लेकिन मैं अपने स्तर से ऐसी अफवाहों पर बिलीव नहीं करता हूं कि गेट को तोड़ करके रोड का पानी उसमें गया बेसमेंट में, और वो बेसमेंट 2 फ्लोर वाला बेसमेंट था, 2 मंजिला बेसमेंट था। तो B1 एंड B2 में लाइब्रेरी बना हुआ था और B1 में पार्किंग बना हुआ था, पार्किंग में बहुत सारी गाड़ी थी, और B2 में लाइब्रेरी बना हुआ था। उस लाइब्रेरी में लगभग 35 से 40 बच्चे के आसपास ये बच्चे पढ़ रहे थे शाम के टाइम में। अचानक से गेट से इतनी पानी नहीं चला जाएगा कि वो 11 फुट ऊपर लाइब्रेरी पूरी तरह से डूब जाएंगे और उसमें बच्चे डूब करके मर जाएंगे। गेट से थोड़ा बहुत पानी जाएगा तो वहां पर लोग निकल करके भाग सकते हैं, बच्चे भाग सकते हैं। यहाँ पर मैं जहां तक मानता हूं और बाकी जगह से सूचना भी आ रही है कि ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर अचानक से कोई सीवर लाइन थी और वो सीवर लाइन अचानक से फट गई होगी और फटने के बाद अचानक से उसमें पानी भरा और पानी भरने के कारण ये बच्चे डूब करके मर गए। क्योंकि इतनी यूपीएससी के बच्चे थे, वो स्कूल के बच्चे नहीं कि पैनिक हो जाएंगे, थोड़े से पानी देख करके डर जाएंगे। ये यूपीएससी के बच्चे थे, इनको सारे सिचुएशन से हैंडल करना, सारे सिचुएशंस को हैंडल करना शुरू से इनके पार्ट होता है, इनके स्टडी का पार्ट होता है, इनको सब कुछ सिखाया जाता है। तो अचानक से जब सीवर लाइन फटी और अचानक से 2-3 मिनट के अंदर पूरा लाइब्रेरी में पानी भर गया, तो लोगों को, जो ये बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, इनको भागने का टाइम नहीं मिला और ये बच्चे अपने जान गंवा दिए। इस घटना से 4 दिन पहले ही पटेल नगर एरिया में एक नीलेश नाम का बच्चा था जो यूपीएससी का पीटी एग्जाम क्लियर कर रखा था, जो अभी पीटी 2024 हुआ है यूपीएससी का, उसका एग्जाम उसका क्लियर था और वो मेंस की तैयारी में जुटा हुआ था। उत्तर प्रदेश का निवासी था और वो मेंस की तैयारी कर रहा था। पटेल नगर में बारिश होने के कारण वहां जो गली का कॉर्नर और रोड का कॉर्नर था वहां पर पानी भरा हुआ था। नीलेश अपने लाइब्रेरी से पढ़ करके बाहर आया था कुछ खाने पीने के लिए, और खा करके जैसे वो उस पानी से बचने के लिए एक लोहे के दरवाजे को पकड़ता है, लोहे के दरवाजे के पकड़ने से उस दरवाजे में करंट दौड़ रही थी और उस करंट में उसकी चपेट में आकर के नीलेश की 15 मिनट के अंदर मौत हो गई। इस 15 मिनट के अंदर लगभग 15 बार फोन किया गया होगा BSES, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है और इलेक्ट्रिक कंट्रोल करती है। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के बावजूद उनको इतना फोन करने के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और नीलेश की हेल्प तब हुई जब उनकी जान जा चुकी थी। उस हेल्प का क्या करना? तो मेरा सवाल आप लोगों से भी है, मेरा सवाल सिस्टम से है। और तो बात रही सिस्टम से, ये दिल्ली में पूरे दिल्ली की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रखी है कि थोड़ी सी बारिश में बस डूब जाती है। आप आए दिन मीडिया में देखते होंगे कि बस डूब जाती है। अब अगर आप सीपी जैसे पॉश एरिया में नीचे जब मिंटो रोड पर जाएंगे तो वहां पर कई बार थोड़े थोड़े बारिश में बस डूब जाती है। उसके बाद यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में जरा सा भी काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल लापरवाही। ड्रेनेज सिस्टम को साफ सफाई का कोई मतलब नहीं है। सरकार आती है, सरकार जाती है, हम लोगों को, हमारे जैसे बच्चों को पूरी तरह से लूटा जाता है। उनकी लाखों रुपए की फीस जो यहाँ बड़े बड़े कोचिंग माफिया है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने जेब में रखते हैं
यहाँ का जो मकान देने वाले लोग हैं, हर क्षेत्र में राजेंद्र नगर जाएंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे, पटेल नगर जाएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और उस छोटे छोटे कमरे को भी पार्टीशन किया गया है पलाई के थ्रू और उसमें पीजी बना करके दिया है। और एक पीजी का अगर आप सिंगल लेंगे तो 20,000 के आसपास चार्ज करेंगे और अगर आप शेयरिंग में लेंगे तो आपको 10,000 से 15,000 रुपए तक देना पड़ेगा ओनली पीजी में रहने के लिए। तो इस तरह से यहाँ के मोटे लोग हमारे पैसे को कमा करके, हमारे पैसे को ऐंठ करके अपने जेब में भरते हैं और अपने जेब में भर करके हमारे ऊपर ही रोब जमाते हैं और हमारी सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी मानक पूरा नहीं किया जाता है। हम ऐसे ही मरते रहेंगे, हम ऐसे ही इनके जेबों में पैसे देते रहेंगे। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, कोई भी इस सिस्टम को सुधारने का जिम्मा नहीं उठाता है। लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद जो यहाँ के मंत्री, जो यहाँ के पार्षद, जो यहाँ के एमएलए और बाकी लोग जो सिस्टम के एमसीडी के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग एसी के कमरे में बैठ करके बस ट्वीट पर वॉर कर रहे हैं। वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी है। जिसकी भी जिम्मेदारी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब 2024 में तो आप ये घटना देख ही रहे हैं। 2023 में आपने देखा था कि जून के महीने में संस्कृति आईएस मुखर्जी नगर में आग की घटना हुई थी। चौथी फ्लोर पर लगभग 250-300 बच्चे क्लास ले रहे थे और उस क्लास में इतनी ज्यादा आग लगी थी नीचे से कि पूरी बिल्डिंग में आग की लपट लग गई थी और बच्चे छत पर से कूदते हुए नजर आए थे। मीडिया में आज भी देखेंगे, खैर मेरे सामने तो आंखों देखी हाल है, तो मैं तो सामने ही देख रहा था और बिल्कुल बच्चे छत पर से कूद रहे थे। जो नीचे कूद करके जब नीचे पहुंचते थे तो उनकी किसी का सर खुल जाता था, किसी की हड्डियां अलग हो जाती थी। तो ऐसी भयावह स्थिति थी। सरकार और पुलिस और प्रशासन इस नाम पर बताती है कि किसी की भी कैजुअलिटी नहीं हुई। आप ही बताओ कि कोई अगर बच्चा छत पर से गिर रहा है, कोई छत पर से कूद रहा है, तो उसकी कैजुअलिटी कैसे नहीं हो सकती है। आप एक पेड़ पर से गिर जाएंगे, आप एक बाइक पर से गिर जाएंगे तो आपका हाथ पैर टूट सकता है, और कोई बच्चा छत पर से गिर रहे हैं, कोई बच्ची छत पर से गिर रही है तो उसको कुछ नहीं होगा। ये बकवास वाली बात है। आप भी कुछ समझदार है, जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी बनाया हुआ है कि जो बेसमेंट में चलाया जा रहा है और बेसमेंट से लाखों करोड़ रुपए पैसे कमा करके अपनी जेब भरते जा रहे हैं और अपने पैसे को मोटा बनाया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े कोचिंग माफिया यहाँ बैठे हुए हैं। मार्केट में जैसे ही आप इंक्वायरी के लिए जाएंगे तो आपके पीछे 10 स्टाफ को वो लगा देंगे कि 10 स्टाफ को लगा करके वो उनको बुलाएंगे। जो मान के चले कि कोई और बाहर का भी स्टाफ उनको लेकर के जाएगा तो उनकी कमीशन अपनी पक्की होती है कि वो वहां लेकर के आया है। तो इस तरह से कोई भी नए बच्चे आता है तो उसको बुरी तरह से लूटा जाता है। लूटने के बाद जब आप पीजी लेने के लिए, रूम लेने के लिए जाएंगे तो आपको ब्रोकर को 50% जो फर्स्ट मंथ है उसके किराए का 50% आपको ब्रोकर है उनको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो मकान मालिक आपको रूम देते हैं, सबसे पहले जितनी आपकी रेंट होती है उतने ही रुपीज सिक्योरिटी पर रखवाया जाता है कि ताकि अगर आप 1 महीने पैसे नहीं दिए तो उस सिक्योरिटी मनी से आपकी रेंट को कवर करेंगे वो। तो ये सारी चीजें हैं और एमसीडी बहुत ही ज्यादा लापरवाह होकर के आराम से सोई हुई है। बाकी इस देश में जितने भी बच्चे आएंगे सब बच्चे दिल्ली आएंगे और अपने जान की आहुति देंगे, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं यहाँ पर 5-5 फ्लोर पर, 4-4 फ्लोर पर कोचिंग सेंटर चलता रहता है, जहां पर कोई भी सुरक्षा मानक को कोई ध्यान में नहीं रखता है कि अगर मान के चलो कि आग लग जाए या भूकंप आ जाए या कोई और चीजें हो जाए या बिल्डिंग गिर जाए तो इस कंडीशंस में कोई भी बच्चे नहीं बचेंगे। और यहाँ ये नहीं कि 10-5 बच्चे बैठते हैं, वहां पर 250, 300, 400, 500 इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इतने ही बच्चे बैठते हैं और बड़े बड़े क्लास में टीचर उनको माइक से पढ़ाते हैं। लेकिन घटना होने पर आज सब चुप है, कोई भी नहीं आ रहा है, जबकि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में लगातार संडे से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। इतना बुरी स्थिति थी कि वो सीवर लाइन फटने से उसमें पूरी तरह से पानी भरा और पूरा बच्चा उस कीचड़ में, उस गंदे पानी में दम घुट घुट करके उनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहली बात, बच्चों की भी मृत्यु हुई है। उनकी परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जो घटना उनके माँ बाप के सामने उनके बच्चे का जान चला गया, उनका क्या होगा? सवाल यह है कि वो अपने सपूतों को, अपने बेटियों को भेजी थी कि हमारी बेटी जाकर के आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, डीएम बनेगी, सीएम बनेगी। अब क्या होगा? अब तो क्या हो गया, उनका जान चला गया और उनके
मुआवजे के नाम पर उनको दे करके चुप करा देंगे, मुआवजा दे देंगे, उनको चुप करा देंगे, बाकी ये सिस्टम ऐसी चलती रहेगी। हर 10 दिन 15 दिन कभी भी जब बड़े लेवल पर एक्शन होता है, बड़े लेवल पर फील होता है, तो एमसीडी कुछ दिनों तक सारी कोचिंग सेंटर बंद रखती है और फिर जैसे ही इनको टेबल के नीचे से पैसे पहुंचता है, धीरे धीरे ये सब सारी कोचिंग वैसे ही चलने लग जाती है जैसे पहले चलती है। व्यवस्था के नाम पर कोई भी सुधार नहीं होता है। अभी भी ये मुद्दा गर्म है तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर को सील किया जा रहा है। विकास देवी कीर्ति सर के दृष्टि आईएएस जो वर्धमान प्लाजा में चल रहा था मुखर्जी नगर में, उनको सील कर दिया गया, लेकिन क्या वो खुलेगा? नहीं, बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पैसे हैं, पैसे देंगे वो खुलवाएंगे। और बहुत जगह ऐसे ही हो रहा है। आप लोगों को सतर्क होना है। किसी भी कोचिंग सेंटर में नाम लिखवाने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो सुरक्षा मानक है उस पर वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, उसको वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है। आप जिस सपने के साथ यहाँ पर सपने साकार करने के लिए आए हैं, क्या पता वो साकार सपना आपका ना हो और किसी बुरे घटना के चपेट में आप आ जाए और आपको अपनी जान गंवानी पड़े। आज जिस बच्चों के साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आपको जागरूक बनना है और जहां पर ये फैसिलिटी आपको मिलता है आप ये फैसिलिटी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप घर में बैठ करके पढ़ें और घर में, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है। जो एग्जामिनर, जो कोचिंग वाले होते हैं, वो आपकी जेब से पैसा ऐंठने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। यहाँ 12 महीने 15 महीने के नाम पर कोर्स में आपको एडमिशन दिलाया जाता है और ये कोर्स 2-2 साल तक चलता है। 2-2 साल तक कोर्स आपका खत्म नहीं होता है, आपका पीटी नहीं हुआ, आप दोबारा से इनको पैसे दो, दोबारा से एडमिशन लो। और इस स्तर पर यहाँ पर इस चीज की कालाबाजारी, इस चीज की एडवर्टीजमेंट किया जाता है। इस एडवर्टीजमेंट के चकाचौंध की दुनिया में हमारे जो यूथ, हमारे जो छोटे भाई बहन, हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चे इसमें बहता जा रहा है। अब मान लो कि 12th फेल मूवी बन गया, 12th फेल मूवी बनने के बाद उसकी जो क्रेज को सब देखने के बाद सबको अब मन में ये सपना आ गया है कि हम भी अब आईएएस बनेंगे, हमारी भी इतनी इज्जत होगी। भाई सब अगर आईएएस बन जाएंगे तो देश में आम नागरिक कोई भी नहीं बचेगा। आम नागरिक की भी जरूरत है। आप अपने हिसाब से अपना फील्ड को चुने, आप अपने सामर्थ्य अनुसार अपने फील्ड को चुने और किसी फील्ड में अपने आप को, इस जवानी खराब करने के बजाय आप अपने जवानी को बचाते हुए कोई और काम करके आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप एमएसएमई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप अपने जीवन को एक सुरक्षित स्थिति में ला सकते हैं। हमारे यहाँ पर जिस तरह से ये सरकारी नौकरी के पीछे लोगों को भगाया जा रहा है, ये दूसरी जगह पर नहीं होता है। सरकारी नौकरी के पीछे हमारे यहाँ पर ही लोगों की मानसिकता इतनी ज्यादा खराब है कि सरकारी नौकरी आपके पास है तब तो आपकी शादी होगी। अगर कोई लड़का है तो जब तक उसके पास सरकारी नौकरी है तब तो उसकी शादी होगी, वरना नहीं होगी। आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तब भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकारी का ठप्पा जब तक हमारे देश से जाएगा नहीं तब तक ये घटनाएं होती रहेगी। सरकार अपना काम करते रहेंगे और हम लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और फिर से उन सभी बच्चों के जो मृत्यु हो गए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से दुआएं करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही साथ उनके परिवारजनों को इस दुख के घड़ी से उबरने में हौसला अफजाई करे, हौसला बुलंद करे। जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।